नमस्कार दोस्तों। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हमारे उपकरण जो है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बेकार होते जा रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए अपग्रेडेशन आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने डिवाइसेस को चेंज कर रहे हैं, यानी कि नया डिवाइस ले रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। इसके रिजल्ट में ये हो रहा है कि हमारे पुराने डिवाइसेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बेकार होते जा रहे हैं। जैसे हमारे लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, या घर के अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम अपग्रेड कर लेते हैं, पुराने वाले को ऐसे वेस्ट में डाल देते हैं। इन्हें हम ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोलते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हर एक पहलू को देखेंगे कि ई वेस्ट से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और आने वाले भविष्य में ई वेस्ट का हमारे जीवन के ऊपर कितना गहर असर हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ लास्ट तक, ताकि आपको ये नॉलेज अच्छी तरह से समझ में आ सके। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब ये ई वेस्ट जो है वो सालों साल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन के अनुसार साल 2022 में दुनिया भर में करीबन 5.7 करोड़ टन ई वेस्ट पैदा हुआ, और यह पिछले 5 सालों में करीबन 7% की वृद्धि दर्शाता है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2023 तक ये आंकड़ा दोगुना होकर करीबन 11 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। और जहां तक भारत की स्थिति का सवाल है, भारत दुनिया भर में ई वेस्ट पैदा करने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया भर में तीसरा नंबर का वो देश है जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। रिपोर्ट की माने तो हर साल भारत करीबन 30 लाख टन इस ई वेस्ट जो है जनरेट करता है। जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए हैं, मोबाइल्स आइटम्स हो गए, या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, तो करीबन 30 लाख टन भारत से ही हर साल ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गई मौजूदा स्थिति ई वेस्ट का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा का। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा कितना खतरनाक, कितना भयावह हो सकता है, आइए इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ई वेस्ट में मौजूद लेड, पारा, कैल्शियम जैसी जहरीली धातुएं मिट्टी, पानी और हवा में मिलकर पर्यावरण को पूरी तरह से दूषित करती है, और पर्यावरण के थ्रू हमारे जीवन के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जहरीले पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत है, और शरीर में दिमाग की शारीरिक कमजोरी और इस तरह के कई परेशानियां मनुष्य के ऊपर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग अपग्रेडेशन के चक्कर में पुरानी चीज़ों को तो रख देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। अब ऐसा पूरे अगर पॉपुलेशन को अगर आप काउंट करें तो हर साल इतने सारे ई वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, और उनमें से मैक्सिमम जो है, रिपोर्ट के अगर माने तो करीबन 20% ई वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है, और बाकी के 80% जो डिस्पोजल का प्रोसेस होता है उन्हें गलत तरीके से डिस्पोज किया जाता है। उन सभी ई वेस्ट को गलत तरीके से ई वेस्ट को प्रोड्यूस या फिर उन्हें डिस्पोज किया। और ये जो 80% प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं होते, ऐसे ई वेस्ट में कितने तरह के केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, जो हमारे आसपास जल में हो गया या हवा में हो गई, या फिर आपका नदी नालों के थ्रू कई तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ई वेस्ट की समस्या एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समस्या है। ये इतना गंभीर मामला है, गंभीर समस्या है, जिसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस रैपिड से ई वेस्ट हमारे ग्लोबल इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया पर इसका अमाउंट जो है, इसकी क्वांटिटी जो है, इसका जनरेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो आने वाले निकटतम भविष्य में इसका ज़्यादा गहरा और बहुत ही खतरनाक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम प्रॉपर तरीका अगर नहीं अपनाएं उससे पहले, तो हम आने वाले समय में हमें एक बहुत ही खतरनाक इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक
का वेस्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने रैपिड तरीके से डेवलप कर रही है। आए दिन नए टेक्नोलॉजी आ रही है, आए दिन नए डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं। तो इतने सारे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उनमें अपडेट्स आ रहे हैं, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। अब इसके चक्कर में पुराने डिवाइसेस जो है वो ई वेस्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इतना बल्क मात्रा में अगर ई वेस्ट होता जाएगा और उनको अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाएगा तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है आने वाले भविष्य के लिए। तो इन्हें प्रॉपर तरीका से हमें एक प्लानिंग के तहत इसका डिस्पोजल और इसको ख़त्म करने के लिए और इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए अपने तरफ से और बहुत सारे मेजर्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल तक भी हमें सोचना होगा, तभी जाके ई वेस्ट का जो समस्या है भविष्य में उसको हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पुराने डिवाइसेस जो हैं उनको हमें जब तक पॉसिबल हो तब तक यूज़ करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा एक अपडेट आता है तो हम एक नया मोबाइल उसे अपग्रेड कर लेते हैं, पुराने मोबाइल को ई वेस्ट में डाल देते हैं। तो ऐसे करते करते क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें एक मेजर्स लेना होगा पर्सनल लेवल पे कि हमारे जो ओल्ड डिवाइसेस हैं, पुराने डिवाइसेस हैं, उनको कोशिश करना चाहिए यूज़ करने के लिए, इंस्टीड ऑफ विदाउट हार्ड रिक्वायरमेंट नए डिवाइस लेने के। दूसरा चीज़, डिवाइस को किसी ज़रूरतमंद को दान दीजिए। मान लीजिए आपने एक नया वर्जन लिया, नया अपग्रेडेशन कर लिया अपने मोबाइल का, पुराना वाला जो मोबाइल है आप उसे रिफर्बिश लेवल पर किसी और को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ताकि क्या होगा, जो ज़रूरतमंद होगा उसको कम पैसे में भी, इकोनॉमिक तरीके से भी आप उसको हेल्प कर पाएंगे और वो पुराना डिवाइस यूज़ करेगा। इससे क्या होगा, नए डिवाइस यूज़ करने की प्रक्रिया में बहुत सारी सरकारी या प्राइवेट कंपनियां हैं जो ई वेस्ट लेती हैं, खरीदती हैं उन्हें फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो हमें अगर ई वेस्ट हमारे पास है तो हमें उन कंपनियों को ई वेस्ट देना चाहिए, ई वेस्ट बेच देना चाहिए। ई वेस्ट को जलाने या कूड़ेदान में फेंकने से बचें। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली प्रदूषित होगा। अगर ई वेस्ट पानी में फेंकते हैं तो पानी जहरीला होगा, उसको जलाने से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा। इसका प्रॉपर जो तरीका है डिस्पोजल है, इनके ऑथोराइज जो कंपनियां हैं उनके पास है, उनको देने की कोशिश करें ताकि ई वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सके। तो ई वेस्ट की समस्या ऐसी समस्या है जिनके ऊपर हमें सोचना होगा, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप ई वेस्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।